नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हिजाब पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। हिजाब मजहबी इस्लाम का मामला है। बर्क का कहना है कि बेपर्दा होने से बढ़ती है आवारगी, हिजाब ना होने से इस्लाम और समाज को होगा नुकसान। तो एक बार फिर से बर्क ने यह विवादित बयान दिया है। मामला कोर्ट में है, लेकिन जो शफीकुर रहमान बर्क हैं, संभल से सांसद, उन्होंने कहा कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। हिजाब मजहबी है, इस्लाम का मामला है। बर्क का कहना है कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ती है, हिजाब ना होने से इस्लाम और समाज को नुकसान पहुंचेगा। तो शफीकुर रहमान बर्क का एक और विवादित बयान, मामला कोर्ट में है, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो हिजाब है उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाए, क्योंकि हिजाब मजहबी है, इस्लाम का मामला है। बर्क का कहना है कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ती है। इस तरह से शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब को लेकर अपना बयान दिया है। हिजाब ना होने से इस्लाम और समाज को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और ये जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। तो शफीकुर रहमान का आपने बयान सुना, किस तरह से हिजाब पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की अपनी अपनी राय थी, इस पूरे मामले को यानी कि हिजाब के मामले को अब हायर बेंच में भेज दिया गया है। इसके बाद संभल से जो सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, उनका बयान आया है। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। हिजाब मजहबी है, इस्लाम का मामला है। बर्क का कहना है कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ती है, हिजाब ना होने से इस्लाम और समाज को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के बयान अब शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर दिया। जब भी शफीकुर रहमान कुछ भी कहते हैं, वो विवादों में वो बातें आ जाती हैं। और हिजाब को लेकर शफीकुर रहमान का ये बयान कि अगर हिजाब नहीं तो इससे आवारगी बढ़ती है। बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, शफीकुर रहमान जब भी कहते हैं, कुछ ऐसी बात कह जाते हैं कि वो विवादों में आ जाती है। मामला सब जुडिस है हिजाब का, और वो कह रहे हैं कि हिजाब अगर नहीं पहना जाएगा तो आवारगी बढ़ेगी। देखिए, शुरू से जब से आपने देखा, जो आपने बात कही, मैं वहीं से इस बात को आगे बढ़ा देता हूं कि शफीकुर रहमान साहब का जब जब बयान आया है, उनकी विचारधारा सामने आती है। बयान नहीं है ये, उनकी विचारधारा ऐसे लोगों की सामने आती है। ये तालिबानी विचारधारा है, तालिबानी विचारधारा है। ये जो ये बता रही है कि हम आपको, महिलाओं को बिल्कुल बंद करके रखना चाहते हैं, उनको किसी तरह की कोई आजादी नहीं देना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए, वो हमारे लिए जिस तरह से हम चाहेंगे वो वैसे रहेंगी। तो वो एक जबरदस्ती का कहीं ना कहीं थोपने वाली चीज है जो साफ नजर आती है उनके बयानों से, और उन्हें माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। आज हमारे देश की, हमें गर्व है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, उन्हें कम से कम इसी से सबक ले लेना चाहिए। वो सांसद है। और मोहसिन रजा साहब, उन्होंने कहा कि हिजाब जो है वो मजहबी है, और कोर्ट में भी इसी बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या ये इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं है। फैसला उस पर भी आ जाएगा। लेकिन बार बार इस तरह की बातें करना, ये एक सांसद को शोभा देता है क्या? ये संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है, संस्कार में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। मैंने कहा ना कि ये तालिबानी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में रह गए। मोहसिन रजा साहब, वो तो कहते हैं कि अगर हिजाब ना पहना जाए तो इससे इस्लाम और समाज को नुकसान होगा। इनसे नुकसान हो रहा है समाज को, और किसी से नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों से, ऐसी विचारधारा से नुकसान हो रहा है समाज को। ऐसी विचारधारा को ही कुचलने का काम कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। और देखिए, अगर हिजाब के मामले को देखा जाए मोहसिन रजा साहब, तो दो धड़ा तो इस्लाम में ही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कोई जरूरी नहीं है आप बुर्का पहने, नकाब पहने या हिजाब पहने, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप उसको कैसे लेते हैं, वो आपके विवेक पर छोड़ा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे समाज को नुकसान पहुंचेगा।
देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने सभी तमाम दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अल्लाह का इस्लाम और है, मुल्ला का इस्लाम और है। मुल्ला का इस्लाम ये कहता है कि हम तुमको बंद पर्दे के अंदर दबा कर रखेंगे, तुम हमारे पैर दबाओ, तुम हमारी खातिर करो, तुम हमारे लिए खाना पकाओ, तुम हमारे रोटी पकाओ, घर साफ करो, तुम्हारा ये काम है। और लेकिन अल्लाह का इस्लाम बराबर का दर्जा देता है। मोहसिन रजा साहब, ऐसे ही व्यक्ति समाज में जो कहते हैं कि एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, वो तो ये काम कर रहे हैं कि देखिए वो हिजाब, जब मामला कोर्ट में है उस पर सुनवाई हो जाएगी, जो भी है, अगर आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं तो इस तरह से डराइए तो नहीं समाज को आप। नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ये संविधान के विश्वास रखने वाले, संविधान में अगर विश्वास रखते होते तो ये कहते जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है उस पर बोलने की इन्हें जरूरत क्या थी? ये बार बार क्यों बयान देते हैं? और बयान देने के बाद उस पर बाकायदा आप अभी भेज दीजिए किसी को, फिर वो कोई ना कोई आपको बयान दे देंगे इसके ऊपर। तो इसका मतलब है उनकी विचारधारा है, सोच है ऐसी है। तो जो मानसिकता होती है उसको हम बदल नहीं सकते, किसी की मानसिकता को। ठीक है मोहसिन रजा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खालिद रसीदी फिरंगी महली साहब भी, जो धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रसीदी साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, हिजाब का मामला कोर्ट में है, बड़ी बेंच को भेज दिया गया है, और देखिए 2 जज थे, दोनों जज की अपनी अपनी राय है, समाज में भी इसी तरह से अपनी अपनी राय है, मुस्लिम समाज में भी इस पर अपनी अपनी राय है। ऐसे में ये कह देना कि हिजाब ना होने से इस्लाम और समाज को नुकसान होगा, ये सही है क्या इस तरह की बातें करना? नहीं, देखिए, जो कुछ भी जज साहबान ने कहा है, और एक जज साहब ने जो इसको इस पे एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, और उन्होंने ये भी फरमाया है कि बच्चियों की अपनी चॉइस है, वो बिल्कुल सही बात है। और जिसको लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है तो उसका भी हम लोग वेलकम करते हैं, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब से रिलेटेड जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली कंसिडर करेगी। और मैं ये बात बहुत आसान ज़बान में बता देना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम में जो कुछ अल्लाह ने कुरान ने में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में आती हैं। और चूँकि कुरान में अल्लाह ने मुस्लिम बच्चियों को अपना सर कवर करने का हुक्म दिया है, तो बच्चियाँ अपनी मर्जी से करती हैं, लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती सर कवर करवाए या सर कवर करने से किसी को ज़बरदस्ती रोके। आपको हमसे बेहतर मालूम है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबको अपना पर्सनल चॉइस, पर्सनल लिबर्टी दी हुई है। लिहाजा उसके तहत बच्चियां अगर अपनी मर्जी से सर कवर कर रही हैं, ये समझते हुए कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, उसको रोकने का भी किसी को हक और इख्तियार हासिल नहीं है। तो ऐसे लोग जब इस तरह के बयान देते हैं कि अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप आवारा हो जाएंगे, जिस तरह से बर्क साहब कह रहे हैं कि अगर हिजाब ना पहना जाए तो वो आवारगी कहलाती है, तो जानबूझकर समाज के कुछ खास लोग हैं, कुछ ठेकेदार, इस तरह से, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा फिरंगी महली साहब, लेकिन क्या ठेकेदारी उन्होंने नहीं ले रखी है? आपने जिस तरह से कहा कि अगर कोई चाहता है, कोई, ठीक है, इस्लाम में अगर बुर्का या पर्दा नशी की बात होती है या फिर हिजाब की बात होती है, जो चाहे वो करे, इसको थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये कतई तौर पे किसी को अख्तियार नहीं है थोपने का, और ख़ासकर अपने इस मुल्क में जिसमें कि तमाम लोगों को कानूनी तौर पर अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का पूरा इख्तियार दिया हुआ है। और आपको हमसे बेहतर मालूम है कि आर्टिकल 25 सबके सामने है, आर्टिकल 21 सबके सामने है, जिसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहा गया है, और जिसको कि फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। फिर आपको ये भी मालूम है कि आर्टिकल 51 में डिग्निटी ऑफ वुमेन पर जोर दिया गया है। तो बच्चियां अगर ये समझ रही हैं कि हम स्कार्फ पहनते हैं तो हम मॉडेस्टली ड्रेसअप हो रहे हैं, तो उस पर बयानबाजी का कोई सवाल नहीं उठता। और फिर आप लोगों को ये भी मालूम है कि अपने मुल्क के ट्रेडिशन और कल्चर रहा है सब रिलीजन्स में कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बच्चियां अपने बड़ों के सामने दुपट्टे से अपना सर ढकती हैं। तो अगर बच्चियां ऐसा मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अपना सर ढक करके टीचर के सामने जा रही हैं, तो इसमें कौन सा वो लोग गैर कानूनी काम कर रही हैं? बिल्कुल, तो किसी भी प्रथा को थोपना सही नहीं है।
अगर कोई समाज, कोई संस्कार, कोई धर्म अगर इस बात को कहता है कि आप पहने और आपकी मर्जी है तो आप उस चीज को जरूर अपनाएं, वरना किसी पर इस तरह से थोपना और इस तरह की बयानबाजी देना बिल्कुल गलत कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद फिरंगी मेली साहब, और मोहसिन रजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।